अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान सियासी गलतियां करते जा रहे हैं, गलतियां भी ऐसी जो उनके और उनके पार्टी के अपने नुकसान में हैं। दूसरों से रूठ कर बैठ जाना ना तो निजी ज़िंदगी में किसी लिहाज से पसंदीदा अमल है, ना ही सियासत में इसकी कोई गुंजाइश है। मुखालफत किसी भी वजह से हो, आपको मुखालिफ कितना ही बुरा क्यों ना लगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि मुखालफों से तो कभी हाथ ही नहीं मिलाऊंगा, चाहे कितना ही अहम कौमी मसला हो, इदारों के साथ मुशावरत नहीं करूंगा। ये नहीं बल्कि अगर इदारों या इदारों के सरबराहों की कोई बात या अमल अच्छा ना लगे तो उनसे भी बातचीत बंद और फ़ोन ब्लॉक। हर मर्ज़ का इलाज एहतजाज, जलसे, जुलूस और धरने नहीं हो सकते। एहतजाज तो सबसे आखिरी इक़दाम होता है, लेकिन खान साहब के लिए पहला कदम। जो फैसला खुद कर लें उस पर किसी दूसरी राय की गुंजाइश ही नहीं। और खान साहब की इस आदत से उनके अपने रहनुमा भी नाखुश हैं, लेकिन किसी में उनके सामने बोलने या एतराज़ करने की जुर्रत नहीं। करीबी साथियों से ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो तकरीबन सबका इत्तफाक है कि उस्मान बुज़दार को पंजाब का वज़ीर आला लगाना तहरीक इंसाफ के लिए पहले दिन से ही नुकसानदेह था, लेकिन खान साहब इस बारे में कोई दूसरी बात सुनने को भी तैयार नहीं। किसी एक आध पार्टी रहनुमा को छोड़कर किसी से भी पूछ लें, सबका कहना है कि खान साहब को फ़ौज और उसके सरबराह के मुतल्लिक अमरीकी साजिश की बात नहीं करनी चाहिए थी। ये भी कि फ़ौज को न्यूट्रल और न्यूट्रल को जानवर कहना सब गलत है। लेकिन खान साहब ने जो कहना है वो कहेंगे। उन्होंने अपने कत्ल की साजिश की भी बात की, लेकिन किसी दूसरे को नहीं मालूम कि साजिश क्या है। जब अदम एतमाद की तहरीक उनके खिलाफ मंजूर हुई और उनकी हुकूमत ख़त्म हुई तो खान साहब का फैसला आ गया कि सब कौमी असम्बलियों से इस्तीफ़ा दे दें। बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के अरकान का कहना था कि इसका फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा, और अब कहते हैं कि राजा रियाज जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन हैं, उन्हें अपोजिशन लीडर बनाकर हुकूमती इत्तेहादी अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन नैब लगा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के अरकान की तैनाती भी कर रहे हैं। ये एतराज़ तो दुरुस्त है कि राजा रियाज तो नून लीग के टिकट पर आइंदा इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन क्या ये दुरुस्त नहीं कि अगर कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा ना देते तो खान साहब खुद अपोजिशन लीडर होते। अब तो जब भी इलेक्शन का फैसला होगा तो अबूरी वज़ीर आज़म का चुनाव भी नून लीग ही करेगी, क्योंकि वज़ीर आज़म भी नून लीग का और अपोजिशन लीडर भी नून लीग का। ये मैदान तो खान साहब ने खुद ही अपने मुखालिफिन के लिए खुला छोड़ा। जब फैसला किया कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे तो किसी पार्टी रहनुमा को नहीं मालूम था कि मार्च की तारीख क्या होगी। खान साहब ने बता दिया तो शुक्रिया, वरना उनके फैसले पर सबको राज़ी ही होना था। तहरीक इंसाफ के एक और अहम रहनुमा जो खान साहब के दिफा में आगे आगे नज़र आते हैं, एतमाद में लेकर कहने लगे कि खान साहब से इख्तलाफ करके तहरीक इंसाफ से भी इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता। एक महीना इस्लामाबाद मार्च के लिए मुहिम चलाई, शहर शहर जलसे और रैलियां की, लेकिन फिर अचानक मार्च को अधूरे आधा रास्ते में छोड़कर पेशावर वापस चले गए। सारे रहनुमा हक्का बक्का रह गए और यही हालत तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की थी। पार्टी में किसी से पूछें, शायद ही किसी को असल वजह मालूम हो, माँ सिवाय उस बयान के जो खुद खान साहब ने दिया। आधे रास्ते मार्च ख़त्म किया तो साथ ही नए मार्च का अंदिया दे दिया और कहा कि अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात ना माने तो 6 दिन बाद एक और मार्च की तारीख देंगे। एक खुश आइन लचक खान साहब में ये ज़रूर आई कि उन्होंने मुज़ाकरात की भी बात कर दी, लेकिन उनके आसपास खड़े पार्टी रहनुमा ऑफ द रिकॉर्ड ये शिकायत करते हैं कि 1 मार्च को आधे रास्ते में छोड़कर दूसरे मार्च ऐलान करना ये कैसी सियासत है। पेशावर में हालिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी की तरफ से तलब सवाल किए जाने पर चिढ़ गए, वहाँ से उठकर चले गए। न जाने वो इमरान खान कहाँ हैं जो अपने खिलाफ तनकीद हंसकर बर्दाश्त कर लिया करते थे। वो अब रूठे से रहते हैं और जिस किसी की भी बात पसंद ना करें तो उसका फ़ोन ब्लॉक कर देते हैं। खान साहब को अपने रवैये और फैसलों पर गौर करना चाहिए। आज भी अगर वो उस्मान बुज़दार को अपनी बेहतरीन चॉइस करार देते हैं तो फिर फ़िक्र की बात है। फ़िक्र इसलिए कि खान साहब पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी पार्टी के रहनुमा हैं, और अगर दोबारा इलेक्शन जीत कर हुकूमत में आ जाते हैं तो फिर बेहतरी की क्या उम्मीद की जा सकती है।